बजे 1 बजे खाना आता है, 1 बजे तक लोग भूखे रहेगा। देश की राजधानी इस वक्त बाढ़ से जूझ रही है। यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, कई सारे इलाकों में लगातार बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है। परेशानी है नहीं, बच्चे भूखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पुराने सरकार की जब कांग्रेस की सरकार था तो हम लोग का हर व्यवस्था था, गेट पर डॉक्टर आते थे, खाना चेक होकर मिलता था, कौन किसके व्यवस्था है नहीं है वो सब व्यवस्था करता था। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है हम लोग के लिए। शौचालय का है, कपड़ा बदलने को दिक्कत है, मच्छर खा जाता है, छोटे छोटे बच्चे रोड पे जाता है तो सब्जी खराब आते हैं, क्या आते हैं, कल वो खाना में मकड़े निकल गई। व्यवस्था है पर पूरा व्यवस्था नहीं है, कुछ कमी है। खाना भी आता है तो कुछ लोग के मिलता है, कुछ लोग रह जाते हैं। फसलें सब डूब गई हैं, कुछ बचा नहीं है, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये इलाका या कहीं मयूर विहार का इलाका है जहां पर राहत शिविर कैंप लगा हुआ है और ये मात्र जो देश का पार्लियामेंट है वहां से आधे घंटे की दूरी पे होगा। कह सकते हैं अगर किलोमीटर की बात करें तो 15 किलोमीटर भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बुनियादी चीज़ें गायब हैं उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि किसी देश की राजधानी हो सकती है। खाने का सामान तो आता है लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद आता है। जो छोटे बच्चे हैं वो सुबह से भूख से बेहाल हो जाते हैं। वहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लाइन में तो लगते हैं, कई बार उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता है। वहीं अगर बात करें शौचालय की व्यवस्था की तो महिलाएं खासा परेशान हैं इस बात को लेकर कि इस बाढ़ की समस्या जो है, एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि इस जगह पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और इसमें लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। ना खाने की सही व्यवस्था है, ना सफाई है, ना शौचालय की व्यवस्था है। इस पूरे मामले पर लोगों की क्या राय है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। 10 दिन तो हो ही गए समझ लीजिए। पानी आया जमुना में, झुग्गी झोपड़ी में भर गया हमारा, तो सरकार ने अपना व्यवस्था किया तो हम लोग अपना यहाँ आगे जो बच्चे उच्चे ले गए, परिवार निकाल के कुछ सामान अपना अंदर भी रह गया पानी में। बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हम लोगों का फसल भी नुकसान हो गया, झुग्गी झोपड़ी में सामान था वो भी बह गया। अपने बच्चे लेके अपना निकल लिया, रोटी खाना वाना बनाने वाला सामान वामान लेके चले आए हम लोग अपना। पिछले कितने दिन से इधर हैं? 6-7 दिन से। 6-7 दिन से। और बाढ़ की वजह से क्या समस्याएं आई हैं? समस्या है तो फसलें सब डूब गई हैं, कुछ बचा नहीं है, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। कितना रहा होगा और कौन कौन सी फसलें रही हैं? हर तरह की सब्जियाँ थी, भिंडी थी, आपकी लौकी थी, इसमें बैगन था, तुरैया भी थी, मूली पालक सब कुछ है, सब डूब गए हैं, कुछ बचा नहीं। क्या लगता है आपको सरकार मदद करेगी इस मुआवजा वगैरह? मुआवजा तो सरकार देती होती तो है नहीं कुछ, और वो मदद कर देती किसानों को तो बढ़िया ही अच्छी बात है। आप 2023 वाली बाढ़ में भी फंसे थे? हाँ, 2023 वाली में भी थे। उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, 10,000 रुपये मिला था, 10,000 रुपये मिला था। तो उम्मीद है कि इस बार अब जो फार्म वार्म भरें तब तो पता चलेगा, देगी ना देगी, देंगे ना देंगे क्या। बिल्कुल उस समय चुनाव का माहौल था, सभी पार्टियां आ रही थी। इस समय तो कोई चुनाव का माहौल है नहीं, इसलिए कौन आ रहा है? जो हारा है घर बैठा है, जो जीता है अपना व्यवस्था करके घर बैठा है। सबको नहीं खाना मिल पाता है? नहीं मिल पा रहा, पूरा नहीं मिल पा रहा खाना। कभी आधे आदमी को मिल पा रहा, आधा आदमी को नहीं मिल पा रहा। खुद बना के भी खाना पड़ रहा अपना। और दावा तो है कि दोनों टाइम खाना और पानी आ रहा है खाना सर, बीच में ही रह जा रहा है, पूरा पब्लिक को पूर्ति नहीं हो पा रहा है खाना। यहाँ कितने लोग होंगे अंदाजे? यहाँ कम से कम 1200-1300 लोग हैं। 1200-1300 लोग हैं। हाँ। खाना तो कितने का आता होगा? अब पता ना सरकार कितने को दे रही है, लिस्ट बन के जा रहा तभी पूर्ति नहीं हो पा रहा है खाना। तो आप लोग कितने दिन से इस कैंप में राहत शिविर? ये हमके हो गया जी 5 दिन। 5 दिन हो गए। और यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था है पर पूरा व्यवस्था नहीं है, कुछ कमी है। खाना भी आता है तो कुछ लोग के मिलता है, कुछ लोग रह जाते हैं। भीड़ बहुत हो जाती है। लैट्रिन बाथरूम का कोई डिब्बा भी नहीं लगता है यहाँ पे। लैट्रिन करने का ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। सबको वहीं जाना पड़ता है? हाँ, जंगल में ही जाना पड़ता है। कोई दवाई का अभी तक कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा। मच्छर वगैरह भी? हाँ, मच्छर बहुत है, मच्छर की परेशानी है, दवा की परेशानी है और खाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है क्योंकि पूरे लोग के नहीं मिल पा रहा है। इतने साल हो गए हैं, क्या क्या बदला है? व्यवस्थाएं बदली हैं, सरकारें बदल गई हैं, क्या व्यवस्था मिली है? कितनी सरकार आए कह रहे हैं कि जहाँ जोगी वहाँ मकान, ये होगा वो होगा, लाइट लगेगी, प्लेटें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिला। नहीं,
सब ऐसे हालात है। सब ऐसे हाल। अच्छा, तो पिछली बार जब 2023 में बाढ़ आई थी उस वक्त तो चुनाव का माहौल था, लोग खूब आ रहे थे, पार्टियां आ रही थी, खाने सन 2023 में खाने का कोई दिक्कत नहीं, घर घर दे के जाते थे, घर घर। क्योंकि खाना इतना आया था उस समय कि टेंट में भी, वहाँ भी जो इनका गोदाम बना हुआ खाने का, वहाँ भी बढ़ता था। और जनता नहीं जाती थी तो घर घर आते थे, घर आते। भैया खाना ले लो, भैया खाना ले लो। और अब चुनाव खत्म, हाँ, चुनाव खत्म, खाना खत्म। बाढ़ से कितनी समस्याएं आई हैं? बहुत समस्याएं आई हैं। कब से है ये कैंप में? कैंप में तो हो गया 10 दिन से ऊपर ही हो गया शायद। झुग्गी पूरी तरह से डूब गई, पूरी दिखाई भी नहीं दे रही है क्योंकि दिखाई भी नहीं। सामान वामान बचा पाए कि नहीं? सामान वही खाने वाने का ले पाए हैं, बाकी सारा सामान उसी में। तो क्या यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक है? मतलब रहने व्यवस्था लायक? क्या रहने लायक है, बस गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। हाँ, खाने पीने का खाने पीने का जी 2 टाइम खाना देते हैं, वो भी लाइन में लगते हैं, धक्का मुक्की होता है, किसी को मिलता है किसी को वो भी नहीं मिल पाता। शौचालय नहीं है, एक ही शौचालय वहाँ पर है। देखिए ये किनारे किनारे सब बैठेगा तो सब भी बुरा कहेगा हाल है कि देखो लेडीज सब जाती है इधर बैठती है तो गंदगी मच जाएगा यहाँ पर, तो शौचालय आ जाएगा कहीं, इधर 1-2 आ जाएगा, इधर भी साइड में आ जाएगा कहीं, तो औरतन के सुखी हो जाएगा। रोज सफाई वगैरह हो जाती है? सफाई वगैरह तो होता ही है। क्या करना पड़ा हुआ है, क्यों ना करेगा। खाना आने के लिए 9 बजे 10 बजे आता है, वहाँ पे 2 बजे 1 बजे खाना आता है, 1 बजे तक लोग भूखे रहेगा। पानी खाली आता है, पानी तो बोलेंगे पानी आएंगे, खाना की व्यवस्था नहीं है, नहीं रहने की व्यवस्था है। बच्चे सबको दिक्कत होता है हर चीज़ का, बच्चे स्कूल नहीं जा पाता है, टाइम से कुछ नहीं मिल पाता है। और दवाई वगैरह के लिए कोई डॉक्टर दाता है, उम्र मौजी देता है तो उससे छूटता नहीं है, सब कुछ ही दवा देता है। जिसको सर में दर्द है उसको भी, हाँ। जिसको बुखार है वो भी, जिसको पेट में दर्द है तो की दवा देता है सबको। बच्चे भूखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, सफाई वगैरह की भी दिक्कत है? और क्या, शौचालय की दिक्कत? शौचालय का है, कपड़ा बदलने को दिक्कत है, मच्छर खा जाता है, छोटे छोटे बच्चे रोड पे जाता है तो मच्छरदानी वगैरह की कुछ सब व्यवस्था नहीं? मच्छरदानी चाहिए ना हम लोगों का, बच्चा मच्छर फुला देता है, बच्चे को देखो काट काट के कितना फुला दिया है। समस्याएं मतलब ज़्यादा है। और क्या, मच्छरदानी ला के देगा तब ना मांगेंगे। हाँ, मच्छर काट रहा है, बताओ डेंगू फैल जाएगा तो वहाँ हॉस्पिटल दौड़ेंगे बच्चे लेके। डॉक्टर वगैरह आते हैं? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से मतलब पिछली सरकार रही है, ये वाली सरकार है, पिछली सरकार तो 10-10 हजार रुपया भी दिया फसल डुबा, तो इस बार देखो देता है कि नहीं देता है, पता नहीं है, भगवान जाने। हाँ, खाना कहाँ आ रहा है, सही है। उस बार तो खाना 3 टाइम आ रहा था घर घर देने के लिए, अब तो लाइन लगाना पड़ता है, बच्चों को भगा देता है मार के। जिसके घर में 7 बच्चे 4 बच्चे हैं वो 2 बच्चे को खाना दे रहा है। पुराने सरकार जितना है हाँ। सब देता है, नई सरकार आया तो कुछ नहीं मिलने का। पुराने सरकार की जब कांग्रेस की सरकार था तो हम लोग का हर व्यवस्था था, गेट पर डॉक्टर आते थे, खाना चेक होकर मिलता था, कौन किसके व्यवस्था है नहीं है वो सब व्यवस्था करता था। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है हम लोग के लिए, कुछ भी नहीं। आम आदमी पार्टी वाली वो भी दे रहा था, लेकिन अरे इतना टाइम खाना आ जा रहा था उस बार बाढ़ आया था तो, और अब तो अभी कहाँ आ रहा है। 2:30 बजे। और कहाँ, बच्चे भूखे, चाय भी नहीं मिला। देते हैं कि जो कि कुछ कुत्तों को भी देंगे आगे तो वो भी नहीं खाता है। खाना खराब होता है? सब्जी खराब आती है, क्या आते हैं। कल वो खाना में मकड़ी निकल गई, मकड़ी निकल हाँ वो खाना लाई, कल अपने बेटा को देने लगे मकड़ी निकली। गई। जुग्गी छोड़ से 3रा दिन है। तीसरा दिन है। 3 दिन से पानी आपके पूरे हैं? पानी वहाँ पे पूरा तरह पानी पानी तो बहुत भर गया। हाँ, झुग्गी झोपड़ी सब बही गई, तही बह गई। गई। सामान वामान निकाल पाएंगे? सामान थोड़ा बहुत निकालन, थोड़ा बहुत चला गया। अब एक बहुत बार नुकसान। पानी सहीगर आएगा तो क्या कर सके, नुकसान ज़्यादा हो गया। नुकसान ज्यादा होगा। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है खाना पीने की? ये व्यवस्था कौनो नहीं, खाना पानी कोई पानी पिया रहे, पानी पीते रहो। खाना वाना नहीं आता है? इधर कुछ नहीं आता है। उधर डीएनडी जो आता है तो वही 12-1 बजे 2 बजे कोई भूखा थोड़ी बैठे रहेगा। ये तो बहुत मुश्किल हो गया। बच्चे तो मतलब बेहाल ही हो जाए। तब फिर सुबह नाश्ते वास्ते की कुछ भी नहीं है, सब खाली है? सब खाली है। सफाई वफाई तो पूरा सफाई वफाई का है, देख लियो का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, महिलाओं को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कई लोगों ने महिलाओं बताया की कि दिक्कत- शौचालय नहीं है, कपड़े बदलने की दिक्कत है। हाँ, हर चीज़ की दिक्कत है।
फिलहाल हम मौजूद थे मयूर विहार फेज 1 के जो राहत शिविर कैंप है वहाँ पर, यहाँ पर लोगों ने अपनी तकलीफ़ें सुनाई हैं। उन्होंने कहा पानी तो आता है लेकिन खाने की कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, खाना आता भी है तो लाइन इतनी लंबी होती है कि कई बार खाना मिल नहीं पाता है। वहीं लगातार यहाँ पर गंदगी पर सवाल उठाए, शौचालय नहीं होना एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं के बीच में। तो फिलहाल आप पेज देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।